14 जून 2020 ये वही तारीख थी जिस दिन अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसको सुनकर सभी दंग रह गए थे। जानकारी दे किस प्रकार से कोई यकीन करने को तैयार ही नहीं था कि उनका नायक अब इस दुनिया में नहीं है। इस कथित निधन को आज तक किसी ने भी अपनी ही जान लेने को लेकर नहीं माना है। इसे शुरुआत से ही सोची समझी साजिश और जान लेने का मामला बताया गया था। हालांकि मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच में ही सुशांत के अपने आप ही जान लेने का मामला घोषित कर दिया गया था जांच के दौरान, लेकिन सुशांत के देश विदेश के फैंस ने ऐसा होने नहीं दिया। घटना के 40 दिन बीत जाने के बाद सुशांत का परिवार भी सामने आया। बेटे के निधन के बाद 40 दिन तक चुप्पी साधे बैठे परिवार के केवल एक कदम उठाने से ही पूरा मामला पलट गया। परिवार के सामने आते ही सुशांत की लाइफ की हीरोइन और विलेन दोनों का खुलासा हो गया। जी हाँ दोस्तों, बात करें कि किस प्रकार से सुशांत की लाइफ की हीरोइन कौन बनी थी। वैसे तो फिल्मों में उनकी हीरोइनें काफ़ी सारी थीं, लेकिन रियल लाइफ में उनकी हीरोइन कौन थी? तो सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के साथ पवित्र रिश्ता के फैंस ही सांत्वना जुड़ गई थी। लोग सोशल मीडिया के जरिए अंकिता को दिलासा दे रहे थे, जहां अंकिता काफ़ी ज़्यादा पूरी तरीके से ही टूट चुकी थी, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ 6 साल तक की लंबी रिलेशनशिप में रही थी, उसकी ऐसी खबर सुन के वो भी समय से पहले काफ़ी दिल को ठेस पहुँचती है। सुशांत के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार में नहीं गई थी अंकिता लोखंडे, क्योंकि वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। लेकिन अगले ही दिन वो सुशांत के बांद्रा स्थित फ्लैट पर, जहां सुशांत ने कथित रूप से अपनी ही जान ली थी ऐसा कहा जा रहा था, उनके परिवार से मिलने पहुंची। इस दौरान अंकिता की कई तस्वीरें भी वायरल हुई, क्योंकि वो पूरी तरीके से होशो हवास में नहीं थी। अंकिता की तस्वीरों को देख लोग काफ़ी दुखी हुए। सफ़ेद सूट में नम आंखों के साथ उन्हें देख उनके फैंस से भी रहा नहीं जा रहा था। इसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर भी कई बातें सामने आईं। सुशांत के दोस्त संदीप सिंह और विकास गुप्ता ने बताया कि अंकिता ही सुशांत की सही लाइफ पार्टनर थी। यहाँ तक कि अंकिता ने अपने घर से, जहाँ अंकिता और सुशांत रहते थे, उनके नाम का नेम प्लेट भी अभी तक नहीं हटाया है। हालांकि अब तक अंकिता चुप्पी साधे बैठी हैं कि आखिर क्या पीछे की वजह हो सकती है। परिवार के सामने जब अंकिता आई तो क्या हुआ था, जानकारी दे दें कि सुशांत के निधन के करीब 40 दिन बाद जैसे ही सुशांत का परिवार सामने आया और उन्होंने रिया चक्रवर्ती के ऊपर FIR दर्ज कराई, इसके तुरंत बाद अंकिता ने अपनी चुप्पी तोड़ी। अंकिता हर न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर नजर आई। उन्होंने हर जगह जाकर असली सुशांत से सभी को रूबरू करवाया, क्योंकि अभी तक सुशांत को लेकर यही कहा जा रहा था कि उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में नेपोटिज्म के दबाव में अपना ही हार मान लिया और अपना ये कदम उठाया था। अंकिता ने दावा तक कर डाला कि मैं डंके की चोट पर कह सकती हूँ कि सुशांत ऐसा कभी नहीं कर सकता था। अंकिता ने सुशांत के फैंस को बताया कि उनका सुशांत डिप्रेशन में नहीं था, वो बेहद ही जिंदा दिल इंसान था, किसी भी परिस्थिति में वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता था। अंकिता की चुप्पी तोड़ने के बाद फिर क्या था? सुशांत और अंकिता के फैंस ने अंकिता का सुशांत की कहानी का हीरोइन बना दिया। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का एक डायलॉग है जिसमें सुशांत कहते हैं, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, लेकिन मेरी रानी अभी जिंदा है और जब तक वो जिंदा रहेगी मेरी कहानी अभी भी जिंदा रहेगी। फिल्म के इस डायलॉग को फैंस ने सुशांत की रियल लाइफ से जोड़ा, जिसके मुताबिक जब तक अंकिता जिंदा है तब तक सुशांत भी जिंदा रहेंगे। अब उसके बाद बात करें सुशांत की लाइफ में विलन की, तो इस बात में कोई दोहराय नहीं, आपका निशाना किस पर गया होगा। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद जहां एक तरफ उनके फैंस अंकिता के साथ हमदर्दी रख रहे थे, तो वहीं सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर गुस्सा जाहिर कर रहे थे। शुरुआती कहानी के साथ ये कहा जा रहा था कि सुशांत डिप्रेशन के मरीज थे। उनका झगड़ा रिया चक्रवर्ती के साथ हुआ और 8 दिन पहले रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई। ये कहानी सच भी थी। अब सुशांत की ऐसी नाजुक हालत में रिया उन्हें घर छोड़कर जाना लोगों को जरा भी नहीं भाया। उन्होंने यहीं से सवाल खड़ा करने शुरू कर दिए। एक के बाद कई ऐसी खबरें सामने आई जिसमें बातें सामने आई कि 8 जून के बीच सुशांत रिया के बीच मारपीट हुई थी। सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया था रिया ने गुस्से के कारण। और उसके बाद क्या था? सुशांत के फैंस ने शुरुआत से ही रिया को लताड़ना शुरू कर दिया था और ये सिलसिला बढ़ता ही गया। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के 1 महीने बाद जब रिया ने उनके लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया, लोगों ने शुरुआत से ही रिया को सुशांत की कहानी का विलन बता दिया था।
रिया ने 1 महीने बाद मामले की सीबीआई जांच की मांग की, वो भी गृह मंत्री अमित शाह से। लेकिन उसमें भी सुशांत के फैन ने उनसे कहा कि अब जागी हो 1 महीने बाद। हालांकि असल कहानी तो 40 दिन बाद शुरू होनी थी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना में अभिनेत्री और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई। इसे कहेंगे हम सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ के निधन का क्लाइमैक्स सीन। यहीं से सबसे बड़ा क्लाइमैक्स आया, क्योंकि इसमें ही सारे बड़े बड़े राज खुलने बाकी थे। यहाँ से तो कहानी बिल्कुल ही पलट गई। लेकिन अपनी एफआईआर में सुशांत के पिता ने रिया के खिलाफ कई संगीन आरोप लगाए। अब तक तो लोग केवल कयास ही लगा रहे थे, लेकिन अब उनका शक यकीन में बदल गया और रिया वाकई सुशांत की कहानी की विलन बन गई। हालांकि इसके बाद रिया लोगों के सामने अपनी बात रखने एक वीडियो के माध्यम से आई। सफ़ेद सूट, आंखों में आंसू लेकर और एकदम इमोशनल बनकर रिया इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी। कहा तो यही जा रहा था, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि लोगों का गुस्सा तो अब 7वें आसमान पर है। धीरे धीरे सुशांत के कई करीबी दोस्तों और उनके स्टाफ के लोगों ने रिया की पोल खोलना शुरू कर दिया। किसी ने बताया कि रिया सुशांत को गलत दवाइयाँ देती थी, किसी ने कहा कि रिया जादू टोना और काला जादू करती थी, तो किसी ने कहा कि रिया चक्रवर्ती कुछ ऐसे कांड करती थी जो सुशांत की लाइफ में काफ़ी बर्बाद कर रही थी उन्हें। हालांकि इन बातों का रिया ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ऐसी कई बातें सामने आई। तो किसी दोस्त ने कहा था कि सुशांत को अपने परिवार और दोस्तों से दूर कर दिया रिया चक्रवर्ती ने। हालांकि इन बातों को रिया से अब तक कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन अब रिया तो पूरी तरीके से सुशांत की कहानी की विलन बन गई। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वहां से सीबीआई जांच शुरू कर दी गई। सीबीआई जांच के दौरान कई ऐसे काले चिट्ठे खुले जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री होती है। इससे पहले ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने अपना शिकंजा रिया चक्रवर्ती पे कसना शुरू करा, जिसमें बात सामने निकल कर आई कि रिया चक्रवर्ती तो ड्रग्स गैंग में भी पूरी तरीके से एक्टिव मेंबर थी। लेकिन जैसे जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच आगे गई, 28 दिन की न्यायिक हिरासत में रिया चक्रवर्ती रहीं। वहां से पता चला कि रिया चक्रवर्ती थोड़े बहुत ड्रग्स खरीदी थी, उनका इस्तेमाल हो चुका था, और वो जितनी मात्रा थी ड्रग्स की उसके लिए उनके लिए सज़ा काफ़ी ज़्यादा नहीं थी। 28 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद रिया चक्रवर्ती बाहरी दुनिया में आ चुकी हैं। कई लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, कई लोग आज भी उनको लताड़ लगा रहे हैं, लेकिन जिनके मन में जिस प्रकार से रिया चक्रवर्ती की छवि बन चुकी है वो उसको उसी नज़रिए से देखेंगे। तो ये कहानी है सुशांत सिंह राजपूत केस में। लेकिन अभी फिल्म का अंत बाकी है, यानी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि सुशांत सिंह की लाइफ का अंत ऐसे तो नहीं हो सकता। ज़रूर इसके पीछे कोई वजह रही होगी, जिसका खुलासा सीबीआई, ईडी, एनसीबी, मुंबई पुलिस, पटना पुलिस, इतनी बड़ी बड़ी जांच एजेंसी कर रही है, लेकिन बातें अभी तक ज़्यादा सामने नहीं आई। बस यही मामला घोषित किया गया कि सुशांत ने अपनी जान अपने आप ली। क्या सुशांत सिंह की ये पूरी फिल्म की कहानी जो रियल लाइफ से कनेक्ट करके हमने आपको बताई, क्या उसका अंत ऐसा हो सकता है? जी नहीं दोस्तों, उसका अंत कुछ ऐसा रहा होगा जिसमें पूरा दर्द, इमोशंस और पूरे ज़्यादा से ज़्यादा ड्रामा भरा होगा। नेक्स्ट 9 लाइव्स दीपक रिपोर्ट।